हेलो डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। तो बिहार बीपीएससी और स्टेट के लिए ये प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी। और इसमें जो है आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है भाई ध्यान समझिएगा। जिसके पास ये वाली बुक है बेटा, बीपीएससी की किरण वाली किताब है, इस किताब से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोग रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किताब भी खरीद सकते हो और बाकी इसके सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जो जो पेपर में क्वेश्चन आए वो भी इस बुक में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है इसका 17, यानी टोटल 17 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लास्ट से लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज क्लास में अगले 10 क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग करते हैं अगली क्लास, आज क्लास का अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, पिछली क्लास में 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, 71 से लेकर 18 नंबर तक। अब अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। लिखा है यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, ए और बी कह रहा है दो घटनाएं हैं, तो पी ए यूनियन बी पूछ रहा है बेटा। देखो आपको पता होगा जैसे ए में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है बेटा, ये होता क्या समझा दे रहे हैं आपको। बी बराबर लिखा हो 2 3 और 4। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या है, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है जितने ए में एलिमेंट है, जितने ए में नंबर लिखे हुए और जितने बी में लिखे हैं, इन सब को काउंट करके सारे नंबर लिखेंगे बेटा। यानी 1 2 3 भी लिखे है और 4 भी है। कोई नंबर रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं लिखना। यानी इसमें से इधर इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो कौन कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4। ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ये फार्मूला लिखा है, इसका सेकंड ऑप्शन फार्मूला होगा। याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए, यानी ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी समझाया दे रहे हैं बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब, एक मिनट देखो, अगर इसे भी निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये निकालना हो, इंटरसेक्शन वाला होता है जो कॉमन है बेटा। इन दोनों में से कॉमन देखिए, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन इसका आएगा 2 और 3। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। करें एक बेलन की आधार की परिधि दे रखी है, परिधि दे रखी है, ध्यान रखिएगा। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। जिसको नहीं पता याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि कितनी दे रखी? 40। इससे काम करेंगे, इससे हम लोग आर निकालेंगे, आर यानी त्रिज्या निकालेंगे बेटा। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर कितना है? 44 बेटा। देखो ये 22 दूना 44 कट गया, यहाँ से आ गया आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 उधर चलेगा, तो आर की वैल्यू आ गई 7। तो आर आ गई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आ गई। अब निकालना क्या है, कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। देखो बेलन का आयतन, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है बेटा? देखो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 होती है बेटा। आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू एच, ऊंचाई। इस क्वेश्चन में देखिए ऊंचाई दे रखी, कितनी है बेटा ऊंचाई? 22 है, यहाँ 22 रख दीजिए। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आप गुणा करेंगे 22 और 22। देखो 22 का स्क्वायर होता है बेटा कितना? 484 इंटू 7 कर देंगे, यानी 7 चौको 28 और 56 2 56 57 58, 5 हासिल हो गया, 7 चौको 28 और 5 33, यानी पहले ऑप्शन आ गया बेटा। तो इसका आंसर आ गया, आयतन निकाला गया, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगली क्लास, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा।
83 देखा 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और इतने सेंटीमीटर ऊंचे। घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा बेटा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 83 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। 1 मिनट के लिए। हाँ बेटा देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिएगा। फार्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है बेटा। अब L का मतलब लंबाई हो गया, B का मतलब चौड़ाई है और H का मतलब क्या होता है बेटा, ऊंचाई। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को करना है, समझो कैसे। यहाँ पे देखो ये L है, ये B है और ये क्या है H। बस इसमें आपको रखना है और आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 2 लेंथ, लंबाई कितनी बेटा 24 इंटू B का मतलब चौड़ाई कितनी 14 प्लस 14 इंटू ऊँचाई हो जाएगी 7.5 प्लस HL, H यानी हाइट है 7.5 इंटू L है 24। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा कैसे है ना बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 14 करेंगे 2। देखो 2 ब्रैकेट के बाहर है, 24 में 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 336 प्लस 14 में 7.5 का गुणा करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 14 7.5 का जब गुणा करोगे तो आएगा 105 और 7.5 में 24 का गुणा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़िए रहा, देखिए 2 जोड़ने पर आप जब जोड़ते हैं देखो ध्यान समझना बेटा, 1 यानी 6 5 11 यानी आएगा ये 1 और 621 आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है बेटा, 621 में 2 का गुणा करिएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी आंसर आएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो चौको 8, यानी ऑप्शन देखो 842। 842, एक मिनट गलत हो गया क्या, 2 एकम 2 दूनी 4 तो 6 12, सॉरी यह गलत है। 2 को गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और बेटा 2 छक 12, 1242 आएगा। ऑप्शन देखो 1242, कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरा। ध्यान रखिएगा, सब लोग नोट कर लीजिएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बस LBH फार्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, तो कैसे करना समझिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा लास्ट वाले स्टेप से चालू करते हैं। देखो मतलब यहाँ समझिएगा, इस लास्ट में जो नीचे दे रखा है यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझिए, जहाँ पे बेटा भाग का चिन्ह होता है ना, अगर यहाँ पे जैसे कोई मतलब ऐसे लिखा है A भागित B लिखा हुआ, ठीक है, अगर इस जगह पर ये भाग के जो चिन्ह का डिवाइड का चिन्ह का, अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये संख्या पलट जाती है, 1/B हो जाता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे तो 10 डिवाइड में 1/18 लिखा बेटा, तो एक काम करेंगे 10 ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 इंटू 18 यानी ये हो जाएगा मतलब समझिएगा, अगर इस स्टेप को सॉल्व करते हैं 10 डिवाइड 1/18 लिखा है, इसको सॉल्व करते हो बेटा, यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 18 यानी आ जाएगा कितना 180। तो ये देखो 180 आ गया, कितना है 180। अब ये पूरा सॉल्व कर, यानी इस जगह पर आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब बन जाएगा 6 डिवाइड 1/180। अब देखो ज़रा, ये दूसरे स्टेप में इतना बनेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिवाइड की जगह पर गुणा चिन्ह करेंगे। ऐसे ही गुणा करेंगे तो 6 इंटू 180 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब यानी ये पूरी वैल्यू कह सकते हैं इतना, ये वाला स्टेप हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 1080, यहाँ पर हो जाएगा 1080। ठीक है, अब 5 डिवाइड, देखो अब क्या बचा
5 डिवाइड में लिखा है 1/1080। अब 1080 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 1080। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 से गुणा करेंगे 5 40 4 और 5 एकम 5 5400 आंसर आएगा। पहले ही ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है, बहुत आसान होता है जब आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए नीचे वाली संख्या पलट के 18 ऊपर पहुंचे, 18 ध्यान में 180 हो जाएगा। इतना 180 हो गया, 180 फिर ऊपर जाएगा 6 गुणा हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 5 गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि, देखो आंतरिक इसका मतलब ये हो गया, और उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है। इसका मतलब समझिए कैसे बना है, डायग्राम समझिए ध्यान से। एक बना है सर्कल, ये बना है मान लीजिए आंतरिक, इसकी जो बाहर बना है चारों ओर बना ट्रैक बना बेटा, ठीक है। और इस ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 14, ये है, ये चौड़ाई दे रखी है कितनी 14, ठीक है। और आंतरिक परिधि यानी इस अंदर वाले जो गोला है बेटा, इसकी परिधि इतनी दे रखी है, ये परिधि होता है तो परिधि दे रखी है कितनी 440, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, और अंदर वाली त्रिज्या नहीं पता तो अंदर वाली त्रिज्या मान लेते बेटा, ये त्रिज्या मान लिया हमने, स्मॉल आर है। क्या मान लिया हमने त्रिज्या, ये आर है, ठीक है। और ये तो ये, अब एक काम करते हैं, आंतरिक परिधि यानी अंदर वाली त्रिज्या क्या मान ली बेटा, आंतरिक का मतलब अंदर वाला, और जो बाहर बना है वो बाहरी हो जाएगा वृत्त, ठीक है। तो पूछा गया बाहरी वृत्त का व्यास कितना है। व्यास का मतलब क्या होता है, ये बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या है उसका डबल, जो त्रिज्या होती है उसका डबल, ठीक है। कैसे करना समझिएगा, यहाँ से परिधि का फार्मूला लगा देंगे। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, आर को हमने आर माना है, बराबर कितनी है 440 बेटा। 2π का मान रखेंगे 22/7 बराबर, सॉरी इंटू आर भी है, बराबर कितना है 440, ठीक है। 22 दूना 44 से 40 कट गए, इधर बचा 10, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 इंटू 7 यानी कितनी आ जाएगी 70, त्रिज्या 70 आ गई, ठीक है। अंदर वाली त्रिज्या हो गई कितनी बेटा 70। अब पूछा गया व्यास कितना है, तो बाहरी वृत्त का व्यास, तो पहले एक काम करेंगे, बाहरी वृत्त की त्रिज्या, देखो ये अंदर वाली त्रिज्या निकाली हमने और इस इतने जोड़ देंगे तो ये पूरी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो आर कितना है 70 और ये कितना है बेटा 14 है, और ये कितना है 70, यानी टोटल जो हो जाएगी दूरी हो जाएगी, टोटल बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बेटा आर, बाहरी वृत्त की त्रिज्या मान लो आर, कैपिटल आर, ठीक है। ये दे रखी 14, अंदर वाली त्रिज्या कितनी बेटा स्मॉल आर वाली कितनी है 70, जोड़ देंगे यानी आ जाएगा कितना 84। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या आ गई 84, ठीक है। ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 84। अब क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का क्या होता है दुगुना, तो ये जो व्यास होगा ये व्यास, ये त्रिज्या क्या होता है बेटा दुगुना होता है। त्रिज्या कितनी 84, इसका डबल कर दो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 168, ऑप्शन नंबर पहला। बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। इसका फार्मूला लगा देंगे, परिधि का फार्मूला भी पढ़ा था आपने, 2πr होता है, ठीक है। आर निकाला गया, आर का मान यहाँ रख दिया गया, त्रिज्या आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 है, ये तो दे रखा है। तो पूरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14 + 70 यानी हो जाएगी 84, है ना बेटा। और त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात दे रखा है, उसकी परिधि इतनी है। देखो बहुत आसान है, देखो ये परिधि क्या होता है समझना। जैसे त्रिभुज है बेटा, है ना, चाहे वो किसी भी, चाहे वर्ग की परिधि हो, चाहे वो परिधि हो, चाहे वृत्त की परिधि हो, परिधि का मतलब लंबाई यानी दूरी होती है। तो त्रिभुज में क्या है, ये जो है ना, ये दिख रहा होगा,
ये सब ये परिधि होती है बेटा। ये जितनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, जितनी लंबाई है ना, यानी तीनों भुजाओं का योग जो है परिधि होता है बेटा। ठीक है, अब देखो, तो 3 भुजाएं हैं। पहली भुजाएं मान लो 3x, दूसरी हो जाएगी 4x, और तीसरी क्या हो जाएगी बेटा 5x। ये तीनों मिलाकर के परिधि कितनी है 144 सेंटीमीटर ना। तो मान लेते हैं पहली भुजा कितनी बेटा 3x, दूसरी हो जाएगी कितनी बेटा 4x, और तीसरी हो जाएगी 5x। ये तीनों मिलाकर कितना है बेटा परिधि टोटल है 144। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 144, यानी यहाँ से 12 से भाग देंगे, 12 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, x आ गया कितना 12। समझना। अब ये बताओ पहली त्रिज्या कितनी थी, 3 रेशियो था, तो 12 3 36। पहली त्रिज्या हो जाएगी 36, यानी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 36। दूसरी हो जाएगी 12 चौक 48, तीसरी हो जाएगी 12 पंचे 60। ये जो 3 4 5 का रेशियो था ना, इसमें 12 गुणा कर देंगे बेटा। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई पता होगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, और ध्यान समझिए, ये जो त्रिभुज है ना बेटा, ये जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे पता चला, देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है ये। ठीक है, 60 का वर्ग किसके बराबर है, इन दोनों बराबर, यानी ये समझा गया कि ये तो कर्ण हो गया बेटा, और लंब आधार है, ये दोनों हो जाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। आधार मान लीजिए 36 है बेटा, और लंब है कितनी 48। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, 2 से भाग दिया, 48 में 24 आ गया, 24 गुणित 36 करेंगे, 24 गुणित 36 करेंगे बेटा कितना आएगा, जरा गुणा करिए, 24 पंच 120, 24 इंटू 6, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 36 का 864, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 87। एक वृत्त एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या के अनुपात। सिंपल सा है, देखो भाई, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और समझिए क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछा गया ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं आर स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब इनमें रेशियो निकालना है ना, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ये बताओ वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। ठीक है, अभी देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से अब हाँ एक चीज़ और समझो, ये क्या कर रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल और किसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दोनों क्या है बेटा बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो यहाँ से क्या आएगा, यानी दोनों तरफ देखो, अच्छे बताइए। अब ये जो ये है, ये जो यहाँ से त्रिज्या निकाले, वृत्त की त्रिज्या कह रहा था ना, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा। ये था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे, यानी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग मान लेते हैं, है ना बेटा। 1 मिनट का, एक बार ऐसे करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है और वर्ग की त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है बेटा, ऐसे समझ लीजिए, अलग अलग त्रिज्या मान ली। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ से बताओ
ये आर स्क्वायर, अगर ये ऊपर घटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो बेटा, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आर, देखो बाहर रहेगा, यानी ये बन जाएगा आर अंडर रूट पाई। ठीक, ये हो गया, ये आर किसकी त्रिज्या मानी थी हमने, आर जो है वर्ग की भुजा की लंबाई। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई। अब बताओ, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, आर रूट पाई है, और इसके बाद वृत्त की त्रिज्या क्या मानी थी बेटा, आर। इनमें अनुपात पूछा गया है, ये आर से आर कट गया, यानी आंसर आया अंडर रूट पाई रेशियो में 1, अंडर रूट पाई रेशियो में 1। ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद है तुरंत नोट कर लेंगे बेटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है भाई। ठीक है, अब ये बताओ ये किसके बराबर है, ये है बराबर, कितना त्रिभुज क्षेत्रफल दे रखा है, 121 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ से रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये 4 जाके गुणा हो जाएगा, नहीं यहाँ से हो जाएगा भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा 121 इंटू 4, यानी हो जाएगा 400 कितना बेटा, 484। और 484 यहाँ से भुजा निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी तुम्हारी अंडर रूट 484, यानी 22, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब पूछा गया इसे मोड़कर क्या बना दिया गया, वृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए जरा, ये जो 22 आया है ना, ये 22 क्या है, ये तार की लंबाई है। अब उसको मोड़ा गया है, अब तार को मोड़कर क्या बना दिया गया है, वृत्त। ये परिधि का काम करेगा, यानी ये समझो तार था, ये तार की लंबाई है। अब इस तार को क्या किया गया, इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया, इसको मोड़कर एक सर्कल बना दिया गया ना, तो सर, और इसकी लंबाई 22 थी। तो ये बताओ, ये जो तार को मोड़ेंगे तो ये परिधि का ही तो बेटा काम करेगी। तो परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr का मान कितना है 22, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकाल आएगी, 2 से 2 कटेगी, सॉरी 11 आया, और पाई का मान रखेंगे कितना 22/7, यानी यहाँ से निकाल लो। चलो पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से काम करते हैं बेटा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर त्रिज्या कितना है 11/पाई। अगला पेज ले लेते, काम करते। हाँ, देखो आर बराबर आपने क्या निकाला 11/पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, पाई का मान यहाँ पाई रख दो, आर की जगह पर क्या रखो 11/पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, पाई इंटू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई से पाई कटेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 121/22 7 चला जाएगा ऊपर बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से कटे 11 दूनी 22 हुआ, 11 से इधर काटोगे, सॉरी 1 मिनट, कहाँ से, 1 मिनट, हाँ 11 से इसको काटोगे बेटा, 11 से काटा कितने बार गया 11 बार। ठीक है, यानी ऊपर हो जाएगा 77, 77/2, 77/2। ठीक है, कितना आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक मिनट,
क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है। एक तांबे को तार कर मोड़ कर एक संभाव त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल अच्छा हाँ बेटा, ये ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। यहाँ से देख लेते हैं, समझाते हैं। ये बताइए जरा, देखो यहाँ से भुजा आ गई थी 22। अब चूंकि त्रिभुज की जो है ना, एक भुजा की लंबाई 22 आई है और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। यानी पूरी लंबाई त्रिभुज जो है ना, ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो यानी ये बन जाएगा 3 × 22, तो पूरे तार की लंबाई हो जाएगी 66। ये नहीं ध्यान दिया गया। अब इस 66 को इससे क्या बनाया गया है? इसे बनाया गया मोड़कर क्या वृत्त बनाया गया, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जरा, तो जो अगला पेज है इसी में समझा देते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं बेटा। हाँ, ये बताइए कि जो वृत्त की जो त्रिभुज के द्वारा तार बना था उसकी लंबाई कितनी आ गई बेटा? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे वृत्त बनाना है, तो वृत्त बनाने का मतलब परिधि का काम करेगा। तो 2πr की वैल्यू है बेटा, परिधि क्या बनेगा? 66, 66 बनेगा। यहाँ 2 से भाग दिया, 33 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 11/7 इंटू आर बराबर 33। यहाँ से हो जाएगा 11 3 33, 7 3 21 बेटा, तो आर बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा, अब पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। अब वृत्त की त्रिज्या निकाल चुके हो, 21 है बेटा, 21 × 21 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 7 3 21 और 21 3 हो जाएगा 63, यानी 22 से 66 × 21 कर देते हैं बेटा। ठीक है, इनका गुणा कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा हाँ, एक चीज़ और समझिए, ये त्रिज्या है, ये जो आया है ना, ये आर, यहाँ से गुणा कर देंगे और उसका आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा। हाँ, ये पाई का मान 11/7 कर दिया ना, 22/7 होता है बेटा, यानी यहाँ पे 2 का भाग देंगे। ठीक है, 7 त्रिज्या 7 आ जाएगी बेटा, और त्रिज्या 7 आएगी तो यहाँ पर हमें क्या बात है, क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार। हाँ, आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 7 आ जाएगी, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखो। ठीक है बेटा, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर 22/7, इस बार गलती नहीं करना, 7 × 7, एक 7 कट गया। ठीक है, गलती अभी भी हो रही है, यहाँ से गलत हो रहा है अभी भी। टू पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर बराबर 33। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखो 11 से काटा, 11 दूनी 22 और 11 3 33। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 7 21, यानी आर बराबर आएगा 21/2 आ जाएगा। कितना है? 21/2 त्रिज्या आ जाएगी। अब इसमें रखेंगे पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर की जगह 21/2, 21/2। ठीक बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, यहाँ से आ जाएगा 346.5, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, 346.5। कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में समय लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का कितना परसेंट है? 80% है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x का h है। देखिए जरा समझिए, कह रहा है एक विकर्ण है, उसकी लंबाई तो नहीं पता, आगे कह रहा है, तो मान लेते हैं बेटा जो विकर्ण है कह रहा है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। तो मान लेते हैं बेटा एक विकर्ण की लंबाई 100 है। कितनी है? 100। समझना ध्यान से। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, या मान लिया हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई 100 मान ली है। तो पहला जो है कह रहा है ना कि एक विकर्ण जो है की लंबाई दूसरे का 80%, दूसरा इसका कितना हो जाएगा? 80। यहाँ से दोनों विकर्ण की लंबाई पता चल गई। ठीक है, अब ये बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, नोट करिएगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। क्या होता है? d1 इंटू d2। ठीक है, d का मतलब विकर्ण होता है बेटा, है ना। तो 1/2, पहला विकर्ण हमने 100 मान लिया है, दूसरा कितना बेटा? 80। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कितना? 40, यानी यहाँ से आ गया विकर्ण टोटल समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ गया 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। अब आगे लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। समझिए, समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना निकाला हमने बेटा? 4000। अब कह रहे बड़े जो बड़ा वर्ग है ना, बड़े विकर्ण के, तो बड़ा विकर्ण क्या है इसमें? 100। 100 का कितने गुना है? x, यानी 100 का x गुना है कौन? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखा बेटा? 4000। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 2 जीरो कट गया, x वाला कितना आ गया? 40। ठीक है, x वाला क्या आ गया? 40। तो x की वैल्यू पूछी गई थी कितनी है ना। अब ये बताइए, तो x की वैल्यू पूछी गई कितनी है बेटा, और x क्या है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो x का मान, तो यहाँ से हो जाएगा x वैल्यू 40 आई। एक मिनट, हाँ देखिए दे रखा है, ये लाइन ध्यान से, वर्ग का x गुना है, यानी इसका वर्ग भी करना पड़ेगा, यानी एक बार 100 और रहेगा, कितना रहेगा? एक बार 100, विकर्ण का वर्ग है ना। तो अब यहाँ से हो जाएगा 40 बट्टे में 100 कर देंगे बेटा, यहाँ से 0 0 कटा, 2 2 4, 2 5 10, यानी इसका आंसर आया 2/5। 2/5 कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब समझिएगा, इसका अगर चित्र समझें तो ऐसे देखिए, करा 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत, तो एक आयत बना हुआ है, एक आयत बना लेते बेटा ऐसे इस तरीके का। ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई मान ली, चौड़ाई कितनी मान ली बेटा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये पूछ रहा है, समझो ऐसे। अब ये समझिए, अगर इसके अंदर वृत्त बना हुआ है बेटा, तो ये बताओ इसकी जो त्रिज्या होगी, ये पूरी लंबाई, भाई ये तो कितनी होगी? 8 होगी ना, 8 की आधा त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर कितनी आ जाएगी? 4। इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर देखो पाई में आ रहा है, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को पाई रहने दो, आर की जगह पर क्या रखोगे? 4। 4 का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा? 16 पाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर आया पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 10 क्वेश्चन आप लोग कराए गए हैं, अगली क्लास में चलेंगे, अगले 10 क्वेश्चन इससे आगे कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।